हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे नंबर डे नंबर है 6 और आज देखेंगे लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं और अमाशय अमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज। इसके पिछले में दांत बता दिए थे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला है इंसीजर, इंसीजर। दूसरा में बताए थे कैनाइन, कैनाइन। तीसरा में बताए थे प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक। और चौथा में मोलर। बताए थे कि हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52। कितना? 52। दांत कुछ इस प्रकार से रहता है, सारा चीज बता दिए थे। ऊपरी वाला इनामेल, इना मेल, और नीचे वाला है डेंटाइन, डेंटाइन। और सबसे कठोर भाग, मानव शरीर के सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। तो पूरे जीवन काल में 52 दांत होता है। इंसीजर की संख्या कितना है? 8 है। कैनाइन की संख्या 4 है, प्री मोलर की संख्या 12 है और मोलर की संख्या 8। टोटल 32 दांत है। लेकिन अभी जब तक 19 से 21 नहीं होगा तो अकल की दांत नहीं आता, यानी लगभग आपका 28 दांत होगा अभी, ठीक है। तो दांत के बारे में देख लिए थे। आज देखेंगे लाल ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं। तो लाल ग्रंथि है कि मानव मुख गुहा के ऊपर तथा और नीचे पाया जाता है। और लाल ग्रंथि 3 प्रकार का है। सबसे बड़ा लाल ग्रंथि पैरोटिड, जो सांप में जहर का कार्य करता है। कौन? पैरोटिड लाल ग्रंथि। देखेंगे लाल ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। एक में पैरोटिड लिखवाएंगे इसको, दो में सब सब मैंडुलर, और तीसरा बताए थे सब लिंगुअल। लार ग्रंथि जो मानव के मुख गुहा में ऊपर और नीचे पाया जाता है, ठीक। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, और पैरोटिड लार ग्रंथि जो सांप में पाया जाता है, जहर की थैली के नाम से भी जाना जाता है। और लार ग्रंथि और लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले लिखेंगे लार ग्रंथि पैरोटिड। पूछता पूछता है, सिर्फ इसमें से पूछेगा पैरोटिड लार ग्रंथि, तो सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सा है? पैरोटिड, ठीक। लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है, ये पूछा गया है। पैरो लार ग्रंथि से कितने प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, लिखिएगा यहाँ से। दांत से क्वेश्चन तो छूटेगा ही, लिखवा दिए थे। सबसे पहले स्टार लगा के लिखिएगा ऊपर में कि लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में। लार ग्रंथि 3 प्रकार के, सबसे पहला तो लिखवा ही दिए थे सबसे बड़ा पैरोटिड, पैरोटिड। दूसरा में है सब मैंडुलर, और तीसरा बताए थे सब लिंगुअल, जो अभी तुरंत तीसरा सब लिंगुअल, बस यही। मानव के मुख गुहा में जो पाया जाता है लार ग्रंथि 3 प्रकार के। आप पूछेगा लार ग्रंथि से कितने प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है, तो लिखिएगा लार ग्रंथि से, इससे पहले लिखिए सबसे बड़ी लार ग्रंथि, पूछा गया क्वेश्चन है सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? पैरोटिड, पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि है सबसे बड़ा, पैरोटिड लिख लीजिएगा।
मानव शरीर में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटीड लाल ग्रंथि है, और पैरोटीड लाल ग्रंथि कहाँ पाए सांप में जहर के थैली के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से देखना है कि लाल ग्रंथि, मानव शरीर में जो लाल ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, वहां से 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है। तो लिखिएगा, लाल ग्रंथि से ला लाल ग्रंथि से 4 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। लाल ग्रंथि से कितने प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है? 4 प्रकार के। सबसे पहला लिखिएगा डाइलीन, दूसरा डाइस्टेज, तीसरा म्यूलिन और चौथा लाइसोजाइम। तो सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है डाइलीन। डाइलीन एक में लिखिएगा डाइलीन। डाइलीन लाल ग्रंथि, इसका कार्य क्या है? तो यह भोजन में उपस्थित यह यह भोजन में उपस्थित स्टार्च स्टार्च को पचाता है। ठीक, सबसे पहले देखिए लाल ग्रंथि 3 प्रकार का, पैरोटीड, सब मैंडुलर और सब लिंगुअल। और सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सा है? पैरोटीड। और लाल ग्रंथि से 4 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, जिसमें सबसे पहला वाला है डाइलीन। तो डाइलीन का कार्य क्या है? तो यह भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाता है। और दूसरा है डाइस्टेज। डाइस्टेज यह डाइलीन सबसे अधिक मात्रा में अगर स्रावित होता है, पूछेगा कि सबसे अधिक मात्रा में स्रावित कौन सा होगा, तो डाइलीन। और यहाँ लिख लीजिएगा कि यह सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है। यह सबसे अधिक अधिक मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है। लिख लीजिएगा, स्रावित होता है। सबसे अधिक मात्रा में स्रावित कौन सा होगा? डाइलीन। तो एक में पढ़े डाइलीन, दूसरा हेडिंग आएगा डाइस्टेज। डाइस्टेज का कार्य क्या है? तो यह भोजन में उपस्थित यह भी स्टार्च को ही पचाता है। दूसरा में है डाइस्टेज। दूसरा में है डाइस्टेज। डाइस्टेज इसको भी वही है काम, यह भी भोजन में उपस्थित यह भी भोजन में उपस्थित स्टार्च को बचाता है। स्टार्च को बचाता है। भोजन में उपस्थित स्टार्च को बचाता है कौन? डाइस्टेज। और तीसरा पढ़ेंगे लाइसोजाइम, जो यहाँ है, जो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है कौन? लाइसोजाइम। तीसरा में है लाइसोजाइम। तो पहला देखिए, पहला और दूसरा का कार्य सेम टू सेम है, लेकिन पहला है जो सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ठीक, और तीसरा में देखेंगे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसका कार्य क्या होता है? तो यह भोजन में उपस्थित जितना जो कीटाणु ये सब रहता है, बाहर से ग्रहण करते हैं जो कीटाणु जो रह जाता है, तो उसको कीटाणुओं को भोजन या भोजन में उपस्थित कीटाणुओं, बैक्टीरिया तथा कीटाणुओं को मारता है। तो लिखिएगा, यह भोजन में उपस्थित क्या करता है? बैक्टीरिया तथा कीटाणुओं को मारता है। देख लेते हैं एक बार, आवाज जा रहा है इनको? तो आवाज ठीक है। और चौथा है क्या चीज? पहला डाइलीन, दूसरा डाइस्टेज,
तीसरा लाइसोजाइम और चौथा है म्यूलिन। यह भोजन को चिकना तथा चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन का कार्य क्या है? चौथा है म्यूलिन। म्यूलिन इसका कार्य क्या है? तो यह भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो लिख लीजिए, उसके बाद फिर से चारों को समझाते हैं। यह भोजन को चिकना तथा चिपचिपा चिपचिपा बनाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चारों हो गया। क्या चीज समाप्त? का चीज लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। और स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में, स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लीटर लार, एक स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रावित कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लीटर प्रतिदिन लार स्रावित होता है। तो सबसे पहले देखें कि क्या देखें, लार ग्रंथि 3 प्रकार का होता है। सबसे बड़ी पैरोटीड, जो सांप में जहर का कार्य करता है। दूसरा सबमिंडुअल और तीसरा सबलिंगुअल। और देखें उसके बाद की लार ग्रंथि से 4 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले देखें, सबसे पहला डाइलिन, दूसरा डाइस्टेज, तीसरा म्यूलिन, चौथा तीसरा लाइसोजाइम और चौथा म्यूलिन। सभी का कार्य देखें। डाइस्टेज का कार्य क्या है? तो यह डाइलिन का कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाता है। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो डाइलिन। दूसरा में पढ़े डाइस्टेज। डाइस्टेज का सेम टू सेम कार्य है कि यह भी भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाता है, लेकिन म्यूलिन। तीसरा में पढ़े लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोजाइम। पूछता है कि भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कौन करता है? तो लाइसोजाइम। उसके बाद चौथा म्यूलिन। तो म्यूलिन है जो भोजन को चिकना तथा चिपचिपा बनाता है। और पूछता है ऑब्जेक्टिव कि मुंह द्वारा चबाया गया भोजन को बोलक कहते हैं, पूछा गया है। ठीक। तो यहाँ तक लाल ग्रंथि से इतना ही आएगा। इसकी औसत लंबाई ना इतना ही आएगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ग्रास नली। ग्रास नली, इसके बाद पढ़ना है ग्रास नली। तो ग्रास नली में भोजन का कुछ पाचन पोषण होता नहीं है। ग्रास नली में कर्मानुकुंचन द्वारा धीरे धीरे कहा जाता है अमाशय में। ठीक। पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर और उसका लंबाई यानी ऑसोफेगस की लंबाई 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक। कहाँ भोजन कर्मानुकुंचन द्वारा गुजरता है? तो ऑसोफेगस ग्रास नली में। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ठीक। लंबाई बता ही दिए, इसका औसत लंबाई 15 सेंटीमीटर। पढ़ लीजिए थोड़ा सा ग्रास नली। एक ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से भी, मानव और बताइएगा मानव के पेट में भोजन कितना घंटों तक रहता है? ग्रास नली। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 अंक में आता है। तो आज तक के लिए इतना ही।